और जहां उनका प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता है, वहीं पर रिटेल निवेशक का, छोटे ट्रेडर का जो जानकारी नहीं रखते हैं, उनको यहां पर खरीदने का मौका दिखता है, जिसकी वजह से वो लॉस बुक करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है, बिल्कुल उल्टा होता है। मेरा मतलब ये है कि जो लोग शेयर मार्केट को बहुत कम जानते हैं ना, वो लोग भी अच्छे लेवल पर शेयर को बाय कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं आरएसआई की, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। एक और ऐसी सेटअप जिससे आप चार्ट पैटर्न देखने से पहले आरएसआई को देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखना भूल जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हमने शेयर को कहाँ खरीदना है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ये बताएगा हमें आरएसआई। शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो लोग सट्टा या जुआ समझते हैं। मतलब जो लोग सट्टा या जुआ समझते हैं, उनके लिए शेयर मार्केट है ही नहीं। इसे अगर हम बिजनेस की तौर पे लें तो बहुत कम टाइम में और अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। सेटअप बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सेटअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम केवल एक सेटअप के ऊपर में सही से काम करें तो हमें अच्छा खासा फायदा मार्केट से मिल सकता है। क्योंकि हजार शेयरों को देखने के बजाय अगर हम टोटली 4-5 शेयर को बढ़िया से देखें, उसके हर एक मोमेंट को समझें, तो वही शेयर हमें बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। और ऐसा ही आज की वीडियो में एक सेटअप आपके सामने है। मेरा मतलब ये है कि जो लोग शेयर मार्केट को बहुत कम जानते हैं ना, वो लोग भी अच्छे लेवल पर शेयर को बाय कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ सीखना होगा, मतलब आपको फंडामेंटल चेक करना सीखना होगा कि अच्छे शेयर हम कैसे चुन के निकालते हैं। मतलब टेक्निकल एनालाइज करने का जो लफड़ा है, वो लफड़ा इस स्ट्रेटजी में तो खत्म हो जाएगा। आपको ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी है। तो सबसे पहले आप मार्केट को सीखिए, उसके बाद मार्केट में आइए, तब जाके एक व्यापारी की तरह आप काम कर पाएंगे। व्यापारी क्या करते हैं? सस्ते में सामान को खरीदते हैं और महंगे पर बेच देते हैं। हर आदमी यही करता है, हर बिजनेसमैन का यही काम है। तो वही चीज़ शेयर मार्केट में भी चलता है। मतलब जो बड़े निवेशक हैं, वो किसी भी शेयर को सस्ते लेवल में खरीदते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए कि लगभग 10 रुपये पे उसने किसी शेयर को खरीदा, और वो जाके जब स्टॉक 100 रुपये हो जाता है, जब स्टॉक 1000 हो जाता है, तब जाके वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या हम करते हैं? यही चीज़ तो मार्केट में सीखना है। इसी चीज़ को अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मार्केट से मिल जाता है। अच्छा, ऐसे में जो नए लोग मार्केट में आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि महंगे में शेयर को खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। मतलब आप इस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो चार्ट के हिसाब से समझिए कि जो प्रो ट्रेडर हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, जो मार्केट को जानते हैं, वो लोग क्या है कि अपना एक सेटअप रखते हैं। और सेटअप के हिसाब से जब भी शेयर इस लेवल पे आता है, तो यहाँ से ये बाय करके चलते हैं और अच्छे खासे लेवल पहुँचने पर ये यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन नए ट्रेडर क्या करते हैं कि भागते हुए इस शेयर को देखते हैं, और जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पर ये एंट्री मारते हैं। उसके बाद होता क्या है कि शेयर या तो कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा, या फिर छोटी-मोटी तेज़ी दिखा के और अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। मतलब जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो जानकार ट्रेडर हैं, वो लेवल चुनते हैं कि किस लेवल पे हमें बाय करना है, और लेवल के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और जहाँ उनका प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता है, वहीं पर रिटेल निवेशक का, छोटे ट्रेडर का जो जानकारी नहीं रखते हैं, उनको यहाँ पर खरीदने का मौका दिखता है, जिसकी वजह से वो लॉस बुक करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इस चीज़ को आप समझिए, और इस वीडियो में आपको लेवल ही मिलने वाला है कि किस लेवल पर आप बाय करके चल सकते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए और टोटल समझने की कोशिश कीजिए कि हम बात कितनी बड़ी कर रहे हैं। जिस चीज़ का हर आदमी को कमी है, जो चीज़ हर आदमी को पता होनी चाहिए, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए, सपोज के लिए आप मान लीजिए कि किसी भी एक शेयर का दाम 200 रुपया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस खरीदने लायक है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी भी शेयर को किसी सोशल मीडिया पर देख के या किसी के कहने पर जो बोले कि स्टॉक को उठा लो, आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर बन जाएगा, या इसके ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये सारी बातें सुन के आप आँख बंद करके शेयर उठा लेंगे क्या? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये सवाल मेरा आपसे है, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो अब यहीं पर ध्यान दीजिए कि बड़ा आदमी क्या सोचता है, जो बड़े ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब माल सस्ता हो तो गोदाम भर लो, और जब माल महंगा हो जाए तब गोदाम खाली कर लो। और यहाँ पर होता उल्टा है। जब यहाँ पर माल भरने का समय होता है तो रिटेल ट्रेडर इसको देखता है, और जब गोदाम में बड़े लोग माल भर लेते हैं, तब रिटेल ट्रेडर को मौका दिखाई देता है, हमारे जैसे निवेशक को यहाँ मौका दिखता है।
जिसका नतीजा या तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाता है या फिर कंसोलिडेट करके और नीचे गिर जाता है। जवाब ये आता है कि जब हम शेयर को खरीदते हैं तो मार्केट में गिरावट आ जाती है। ऐसा नहीं है, आपका बाइंग लेवल ही गलत था जिसकी वजह से इसका सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को आज डिटेल में समझ लीजिए, आपको बहुत काम करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर फालतू की बात नहीं करते हैं, अब कर लेते हैं काम की बात। तो आप सभी को पता है कि आरएसआई 0 टू 100 मूव करता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा ब्लैंक पेज ले लिया है ताकि आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर आरएसआई कैसे लगाते हैं, उसका सेटिंग क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा, उसके बाद ही बाहर निकलिएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आरएसआई 0 से 100 तक मूव करता है। आप मान लीजिए कि ये 0 लाइन है और यहाँ से ये 100 की लाइन है। मतलब इसके बीच में कई सारे लेवल्स हो गए। मतलब 0 से आप ले लीजिए 10, 20, 30, 40 ऐसे करके आप ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30, 40, 50 ऐसे करके मान लीजिए। तो ये जो सारी लाइनें हैं, ये सारी लाइनें एक लेवल है। सबका अपना-अपना लेवल है और सबका अपना-अपना वैल्यू है, उसके हिसाब से आदमी इसको इस्तेमाल करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आरएसआई चल रहा है तो ये 0 के नीचे भी नहीं जाएगा और 100 के ऊपर भी नहीं जाएगा। यही इसका दायरा है, इसके दायरे के बीच में ही ये घूमते रहेगा। मतलब जो चार्ट हम देखते हैं ना, ये जो चार्ट आपको इधर दिखाई दे रही है, इस चार्ट का स्ट्रेंथ ये बताता है। लेकिन चार्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, चार्ट कहीं कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है। लेकिन आरएसआई 100 के ऊपर नहीं जा सकता और 0 के नीचे नहीं जा सकता। तो इसका फ़ायदा हम अच्छी तरह से उठा सकते हैं। अगर आप समझ के चले तो इससे बहुत अच्छे से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब अगर चार्ट ऊपर जाता है तो आरएसआई भी इसके साथ-साथ ऊपर जाएगा और अगर चार्ट नीचे गिरता है तो आरएसआई भी इसके साथ-साथ नीचे गिरेगा। इसकी यही चाल है, लेकिन इसके बीच में अगर ये चाल, ये दोनों मोमेंट में से कोई भी मोमेंट नहीं हो रहा है तो तीसरा एक मोमेंट होता है, तो उसे हम कौन-सा एक्शन कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं डाइवर्जन। मतलब चार्ट ऊपर जा रहा हो और आरएसआई नीचे जा रहा हो, मतलब इसे हम कहते हैं डाइवर्जन। मतलब दोनों अपने दिशा से भटक चुके हैं, अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं। मतलब हम इसको सही माने या फिर इसको सही माने। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत सारे लोग डाइवर्जन ट्रेड भी करते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। सो चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं काम की। मतलब कि अब इतनी सारी बकवास हमने कर ली है, फालतू बातें कर ली है। जितने लोग टाइम पास वाले होंगे वो अभी तक निकल चुके होंगे, अब बचे हैं काम के लोग। तो काम के लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आरएसआई हम लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप अपने चार्ट के ऊपर में यहाँ जाके देखिएगा, यहाँ पर आपको एफ लिखा हुआ मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके सामने नहीं आता है तो आप सर्च बार में, मतलब कि इस वाले बार में आरएसआई टाइप कर दीजिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिख के आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही क्लिक किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला है आरएसआई और ऊपर में दिखाई दे रहा है चार्ट। मतलब ये आरएसआई का लेवल है और ये है आपका चार्ट। मतलब आप आरएसआई और चार्ट दोनों को देखेंगे तो इसमें मूवमेंट सेम दिखाई देगी। आरएसआई को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दोनों को आप आधा-आधा कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चार्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंट्री मारने के लिए केवल आपके लिए आरएसआई ही काफ़ी होगा, तो इसे आप देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट भी ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रही है। और आरएसआई को आप देखेंगे तो इसी लेवल से आरएसआई भी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। मतलब ये साथ-साथ चल रहे हैं, लेकिन इसका एक दायरा है, ये अपने दायरे में ही रहेगा। तो यहाँ पर आरएसआई नीचे आ रहा है और यहाँ पर चार्ट नीचे आने के बजाय हल्का-सा टर्न मारता है और फिर ऊपर चला जाता है। फिर से आप देखेंगे तो आरएसआई फिर से यहाँ से ऊपर चला जाता है। मतलब केवल आरएसआई को हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ सेल करना है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि जो भी आरएसआई मूव करती है वैसे ही चार्ट मूव कर रहा है। मतलब पहले चार्ट मूव करता है, उसके बाद आरएसआई मूव करता है। तो दोनों जब सेम ही है तो हमें चार्ट क्या देखना और आरएसआई क्या देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आप आरएसआई को ही सेटिंग कर लीजिएगा, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर को ओपन कीजिएगा, आरएसआई में जाइएगा और आरएसआई के सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको स्टाइल देखने को मिल जाएगा और स्टाइल में कुछ नंबर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। इस नंबर में ही चेंजिंग करनी है। मतलब डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 70 देखने को मिलेगा। मतलब कि ऊपर की जो रेंज है, जो अप लिमिट है वो 70 की है और यहाँ पर आपको 30 देखने को मिलेगा, जहाँ हमने 40 लिखा हुआ है। तो ये है लोअर लिमिट। मतलब
नीचे का लिमिट 30 है और ऊपर का लिमिट 70 है, जो डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि यहाँ पर 30 के नीचे अगर जाता है तो ओवरसोल्ड मान लेते हैं और 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट मान लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर चेंजिंग कर ली है। इस चेंजिंग का फ़ायदा क्या होगा आपको आगे पता चलेगा। बीच वाले को मत छेड़िएगा, बीच वाला बीच में ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ही सेटिंग कर रखी है, तो ये सेटिंग आपके सामने में है। यहाँ पर ऊपर का जो लेवल है वो है 60 का और नीचे का जो लेवल है वो है 40 का। मतलब डिफ़ॉल्ट आपको 70 का मिलेगा और नीचे 30 का मिलेगा। तो यहाँ पर सेटिंग कर लीजिएगा। सेटिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि चार्ट को लगाना है मंथली चार्ट के ऊपर में, चाहे कोई भी स्टॉक हो। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर अब हमें मंथली चार्ट लगा लेना है। मंथली चार्ट लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको चार्ट बहुत छोटे लेवल पे दिखेगा। ये देखिए हमने बहुत छोटा कर दिया है और छोटा करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक काम और करना है। जैसे हम अपने चार्ट के ऊपर में लेवल मार्क करते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ मार्क करना है। तो मार्किंग करने के लिए आपको भी पता है कहाँ से निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा और हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करके हम छोड़ेंगे कहाँ, इसे हम पकड़ लेंगे कहाँ, जहाँ तक आरएसआई गया हुआ है। मतलब मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो आरएसआई 80-82 के पास गया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये हमने ऊपर की लेवल मार्क कर दी। अब हम एक लाइन और लेंगे और नीचे कितने नीचे तक ये जा सकता है उसे मार्क कर देंगे। एक लाइन और हमने हॉरिजॉन्टल लिया, क्लिक कर दिया और नीचे का लेवल देखेंगे कहाँ पर है, वहाँ पर इस लाइन को हम लगा देंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से नीचे 24 तक गया हुआ है आरएसआई और इस हिसाब से 82 तक गया हुआ है। तो कहाँ गया आपका 70 और कहाँ गया आपका 30, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आरएसआई को देखने का सही तरीका हमने ऑलरेडी वीडियो कवर किया हुआ है, वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे कि एक लाइन 30 पे रखेंगे, मतलब एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और 30 का जो लेवल है इसके अंदर में आरएसआई में, उस लेवल पर हम एक और रखेंगे। ये देखिए, ये हमने 30 के ऊपर में एक लाइन और कर दिया और एक लाइन ऊपर में और रखेंगे। वो कहाँ रखेंगे, 70 के ऊपर। मतलब 70 और 30 को हम भूल नहीं रहे हैं, उसे भी अपने साथ रख रहे हैं। अब यहाँ पर आरएसआई को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको आराम से चार्ट की जगह आरएसआई समझ में आए। अब हमने यहाँ पर 4 लाइनें मार्क कर ली है, सब कुछ क्लियर है। अब हमें करना क्या है, चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखना है, चार्ट मैंने भी हटा दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे केवल आरएसआई को। आरएसआई को देखने का फ़ायदा आप यहाँ देखिए, हम इंतज़ार करेंगे 2 लेवल पे। पहला 30 का लेवल और दूसरा जो हमने नीचे 24 मार्क किया है, जो इसका सबसे लो है, इसके नीचे स्टॉक गया ही नहीं है। तो जैसे ही ये 30 के पास आएगा हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। मतलब चार्ट हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल आरएसआई देख रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना लेंगे, यहाँ से हमें रैली डेफिनेटली मिलेगी। जैसे ही ये 70 के पास पहुँचेगा, 70 को ब्रेक करेगा तो हम अपना कुछ माल यहाँ से बेचेंगे। इससे भी आगे निकल गया और 80-82 के पास पहुंच गया तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक जब जब आता है तब तब प्रॉफिट बुकिंग आती है और 100 के ऊपर ये जा भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमें अच्छा मौका मिलेगा। फिर से 30 और 40 के बीच में आएगा तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, जो आपको हमेशा तंग करेगा उसे समझ लीजिए। मानते हैं कि 30 के पास यहाँ आरएसआई आया, हमने एक पोजीशन बना लिया, तो आपको हमने हमेशा कहा है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से टर्न ना ले और नीचे चला जाए और आ जाए 24 पे। तो 24 के आसपास बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से रैली आनी ही आनी है। तो एसआईपी का जो दूसरा अमाउंट हमारा होगा उसको हम यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको शानदार तेज़ी मिलेगी और फिर से आप 70 का इंतज़ार करेंगे और 80-82 का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इस जोन में पहुँचता है तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे और फाइनली ये फिर से नीचे आएगा। हम फिर से 30 और 24 का इंतज़ार करेंगे कि जब इस जोन में आएगा तब हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे और जब ऊपर के जोन में जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। आंख बंद करके बिना चार्ट देखे हुए भी अनजान व्यक्ति भी केवल आरएसआई को देख के इन्वेस्ट कर सकता है। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मैंने खुद ही इस चीज़ को गौर किया हुआ है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, मार्केट को सीखिएगा, उसके बाद ही शेयर मार्केट में आइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बिना जानकारी के आना मतलब खतरे को बेल बजाना है।
यहाँ पर किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ से ही लीजिएगा। चलिए मैं एक चार्ट और आपको दिखा देता हूँ दूसरे चार्ट के ऊपर में, ताकि वहाँ भी आरएसआई कैसे काम करता है ये आपको पता चल सके। सो फ्रेंड्स, दूसरा चार्ट हमने ले लिया है जो है टाइटन का, और टाइटन के चार्ट पे मैं आपको अब चीज़ दिखाऊंगा। टाइटन के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा और यहाँ पर नीचे आरएसआई दिखाई देगा, और हमने यहाँ पर फाइनली मंथली चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और हमने पहले से मार्क भी कर लिया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अब यहाँ पर चार्ट देखिए, चार्ट कंटिन्यू भागा है और आरएसआई एक रेंज में है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि 0 और 100 के बीच में ही मूव करेगा, मतलब आरएसआई चार्ट की तरह सीधा ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान क्या देना है, जैसे मैंने पहले बताया था, चार्ट हमें नहीं देखना है, हमें देखना है आरएसआई। आरएसआई हमने देख लिया, आरएसआई आपके सामने है, आरएसआई पर हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने 100 कहा था, तो 100 का जो वैल्यूएशन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप इस आरएसआई को देखेंगे तो ये 90 के ऊपर भी गया हुआ है, मतलब 94 तक इसका आरएसआई गया हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क किया जो कि 92 का है, उसके बाद दूसरा लाइन मार्क किया जो 81 का है, और अगर आप आरएसआई को देखेंगे और चार्ट को दोनों को देखेंगे ना, तो ये मैक्सिमम टाइम आपको 81 के आसपास तक जाते हुए दिखा है। उसके बाद नीचे हमने 30 का लाइन मार्क नहीं किया है, क्योंकि नीचे तक आरएसआई कभी आया ही नहीं है, लेकिन आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप इसका मैक्सिमम टाइम का देखेंगे तो ये लेवल है। इस लेवल पे आप लाइन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से बार-बार ये वापस हो गया है। तो हमें करना क्या है, चार्ट देखना नहीं है, आरएसआई को देखना है। जैसे ही हमारे इस ज़ोन में आता है, यहाँ पर हम अपनी पोज़ीशन बनाएँगे। यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है तो एसआईपी के थ्रू दूसरा अमाउंट हमारा यहाँ पर ऐड होगा, और जैसे ही यहाँ से ये बाहर निकलता है, 70 के लेवल को पार करता है, तो हम सावधान हो जाएँगे। यहाँ पर हम कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हैं, वो आरएसआई के कंडीशन के ऊपर में होगा। 81 पे गया तो कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, और 92 के आसपास जब पहुँचता है तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारा प्रॉफ़िट बुकिंग हो जाएगा, क्योंकि पीछे का आरएसआई हमें यही बता रहा है। इतना करने के बाद अगर सेम स्टॉक में अगर हमें इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम कभी भी बाय नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे इसे हमारे ज़ोन में आने का। मतलब 30 या 40 का जो हमारा ज़ोन होगा, जो भी ज़ोन होगा, वहाँ आने का इंतज़ार करेंगे, और वहाँ आने के बाद फिर से हम अपनी पोजीशन बनाएँगे, और फिर ये ऊपर जाएगा। 70 के आसपास हम प्रॉफ़िट बुक करेंगे, 82 के आसपास और प्रॉफ़िट बुक करेंगे, 90 के पास प्रॉफ़िट बुक करेंगे। फिर यहाँ से गिरावट आएगी, फिर हम इस ज़ोन का इंतज़ार करेंगे। मतलब आप इंतज़ार करके सही जगह पे शेयर को पकड़ेंगे तो आपका फ़ायदा दोगुना होगा। ये बहुत दमदार स्ट्रैटेजी मुझे लगी, इसीलिए आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी वाले वीडियोस आपको कम मिलेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मार्केट में मैंने खुद एनालाइज़ किया है ना, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल क्लियर कट है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, केवल आपके जानकारी के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।